13 दिसंबर 2023 को छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने बहुमत के साथ सरकार बनाई। विष्णुदेव साय ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। मैं विष्णुदेव साय ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। शपथ के बाद प्रदेश में साय सरकार ने कई बड़े वादे पूरे किए हैं। मोदी की गारंटी के साथ प्रदेश की सत्ता में काबिज हुई बीजेपी ने मोदी की गारंटियों पर फोकस किया। वहीं अब 1 साल पूरा होने पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 1 साल को बेमिसाल बताया। इस दौरान सीएम साय ने मोदी की गारंटी और सुशासन पर जोर देते नजर आए। साथ ही महतारी वंदन योजना, गरीबों के आवास और धान खरीदी की जानकारी भी दी। कुल मिलाकर उन्होंने सरकार के 1 साल के कामकाज को लेकर रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने पेश किया। कल 13 दिसंबर है और हमारी सरकार का 1 साल पूरा हो रहा है और ये पहला साल आप लोगों के सहभागिता के साथ विकास के लिए समर्पित रहा है और इस 12 महीने में हमारी सरकार ने विकास के अनेकों आयाम स्थापित किए हैं और इस 1 साल को हमने विश्वास का साल घोषित किया है। एक और रिपोर्ट कार्ड में सरकार ने 1 साल में प्रदेश के विकास में लिए गए फैसलों की जानकारी दी, तो वहीं दूसरी ओर सरकार के रिपोर्ट कार्ड पर विपक्ष ने तंज कसा। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने सरकार को पासिंग मार्क भी नहीं दिया। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट कार्ड दिखा दें तो उनकी पोल खोलना शुरू कर दूं। एक तरफ जश्न मना रहे लेकिन दिव्यांग हड़ताल पर है। शिक्षा विभाग में गड़बड़ियां हो रही हैं। विभागों में भ्रष्टाचार व्याप्त है। ट्रांसफर के ऑर्डर निकल रहे हैं। सरकार को पासिंग मार्क्स 33% भी नहीं दूंगा। अगर दिखा दो तो उनकी पोल में खोलना शुरू कर दूं। 1 तारीख में वो जश्न मना रहे हैं, लेखा जोखा प्रस्तुत कर रहे हैं और उसके साथ ही साथ दिव्यांगजन हड़ताल पर हैं। ये तो बड़ा हास्यास्पद विषय है। जिस ढंग से शिक्षा विभाग में गड़बड़ियां हो रही हैं, हर विभाग में भ्रष्टाचार व्याप्त है और ऐसा भ्रष्टाचार व्याप्त है कि ट्रांसफर के आदेश निकल रहे हैं और वो हाई कोर्ट से कैंसिल हो रहे हैं। मैं तो नहीं समझता कि उन्होंने पास होने लायक भी काम किया हो। 33% मार्क भी मैं उनके काम को नहीं दे सकता। 2023 में बड़े जनादेश के साथ सत्ता में लौटी बीजेपी ने प्रदेश की कमान विष्णुदेव साय के हाथ में सौंपी। बीजेपी की सरकार बनने के बाद प्रदेश में विकास को एक नई गति देने की कोशिश की गई। मोदी की गारंटी और साय के सुशासन के साथ प्रदेश में विकास की एक नई रफ्तार पकड़ी। इसका ब्यौरा भी सीएम साय ने दिया। हालांकि विपक्ष रिपोर्ट कार्ड पर पासिंग मार्क भी नहीं देने की बात कर रहा है। बहरहाल सरकार के रिपोर्ट कार्ड से जनता को कितना लाभ हुआ, ये तो जनता ही तय करेगी। रायपुर से अद्वैत नाइक की रिपोर्ट। नमस्कार, गोहार छत्तीसगढ़ 1 साल कितने बेमिसाल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। तो देखिए, 13 दिसंबर 2023 ये वो तारीख जब विष्णुदेव साय ने सीएम पद की शपथ ली और शपथ लेने के बाद साय सरकार का कार्यकाल शुरू हो चुका और ये कार्यकाल आज 1 साल का पूरा हो चुका है। 1 साल का कार्यकाल पूरा हुआ, बीजेपी जश्न मना रही है। रिपोर्ट कार्ड सीएम विष्णुदेव साय ने पेश किया है और अपनी उपलब्धियां गिनवाई 1 साल की। मोदी की गारंटी को लेकर जो वादे किए थे, मोदी की गारंटी का उन्होंने जिक्र किया है। इसी के साथ तमाम दावों को लेकर जो दावे किए गए थे उसको लेकर उन्होंने जिक्र किया है। लेकिन अगर बात करें विपक्ष की, तो विपक्ष इस रिपोर्ट कार्ड पर, 1 साल के कार्यकाल पर लगातार सरकार पर हमलावर नजर आ रहा है। विपक्ष तमाम तरह की नाकामियां सरकार को गिना रहा है और इसी मुद्दे को लेकर फिलहाल सियासत के सुर छत्तीसगढ़ में नजर आ रहे हैं। आखिर सरकार ने क्या कुछ दावे पूरे किए और विपक्ष को कहां कमी इसमें नजर आ रही है, इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले गुहार पॉइंट जान लेते हैं। साय सरकार के 1 साल कितने बेमिसाल। 1 साल में कितना दिखा विष्णु का सुशासन। मोदी की गारंटी किस हद तक हो पाई पूरी। विपक्ष को क्यों फेल दिख रही साय सरकार।
तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका परिचय करवा देती हूँ। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता तौकीर रजा जी जुड़ चुके हैं। कांग्रेस से प्रतिक्रिया रखने के लिए अमित श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। और चर्चा की शुरुआत अमित जी आप ही से करूंगी। 1 साल का कार्यकाल सरकार ने पूरा किया है, साय सरकार ने 1 साल का कार्यकाल पूरा किया है, और जिस तरह से रिपोर्ट कार्ड पेश किया, बताया गया कि ये 1 साल का जो कार्यकाल रहा है साय सरकार का, विकास के कार्य साय इसमें हुए हैं, लेकिन देखा जाए तो आपकी तरफ से तमाम नाकामियां गिनाई जा रही है। आखिर कहां कमी लग रही है, क्यों इस पर भी हमलावर हैं आप? खुशी जी कहते हैं ना कि तुम्हारे फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर तुम्हारे आंकड़े झूठे और दावे किताबी हैं। इन्होंने कहा 1 साल बेमिसाल। अब जनता डिसाइड करना चाहिए। ये अपना रिपोर्ट कार्ड जो दे रहे हैं, मुझे लगता है कि जनता इन्हें 33 जो पासिंग मार्क्स होता है वो भी नहीं देगी, क्योंकि जब इनके पेपर को चेक करने हम बैठते हैं आप जैसे बुद्धिजीवी व्यक्तियों पत्रकारों के साथ, तो याद आ जाता है बलौदा बाजार की वो घटना जिसपे कलेक्टर और एसपी ऑफिस को आग लगा दी गई थी। जिस प्रकार से कवर्धा की घटना हुई, जिस प्रकार से लोहारीडीह की घटना हुई, जिस प्रकार से सूरजपुर की घटना हुई, और लगातार जिस प्रकार से इस प्रदेश में आतंक का माहौल बनाने का प्रयास किया गया अपराधियों के द्वारा, वो लगातार छत्तीसगढ़ की तासीर कभी नहीं रही है खुशी जी। और लगातार जिस प्रकार के अपराधों की प्रकृति यहाँ पर देखने को मिली, मतलब ये अपराध को कम करने में पूरी तरीके से विफल रही है सरकार। और जब जनता इन्हें देखती है मार्क्स देने के लिए, तो इनको नेगेटिव मार्किंग ही मिलेगी। और कहते हैं ना, दरिया का सारा नशा उतरता चला गया, मुझको डुबाया था मैं उभरता चला गया, और दुनिया समझ में आई मगर देर से, कच्चा रंग था उतरता चला गया। तो जनता को समझ में आ रहा है खुशी जी। और इस नगरीय निकाय चुनाव में लेकिन आप देखेंगे जो नजारे जनता की ओर से बताए जा रहे हैं उनमें रंग बीजेपी का उतर नहीं रहा बल्कि चढ़ रहा है। आप जनता को कह रहे हैं कि जनता पासिंग मार्क्स नहीं देगी, लेकिन मार्क्स तो बीजेपी के बढ़ते जा रहे हैं ना। विधानसभा के बाद लोकसभा, फिर दक्षिण जो चुनाव हुए हैं उसके बाद, और अब तो नगरीय निकाय के भी चुनावी में कॉन्फिडेंस में नजर आ रही है बीजेपी। देखिए, कॉन्फिडेंस तो हमेशा व्यक्तियों में रहना चाहिए, लेकिन कहते हैं ना कि हम तो चुप ही इसीलिए हैं कि कहीं तमाशा ना हो जाए, वरना इनके हर सवालों के 100 जवाब है। और अगर मैं इनकी रिपोर्ट कार्ड को लेके बैठूंगा जिसपे इन्होंने कहा है आज जनता को हमने सुशासन दिया है, तो ये भी बताना चाहिए कि आज किसानों का धान क्यों नहीं खरीदी हो रही है, आज क्यों राइस मिलर हड़ताल पे थे, आज क्यों फिर से हड़ताल पे जाने की बात कर रहे हैं। और जिस प्रकार से इन्होंने कहा था कि 14 नवंबर से 31 जनवरी तक हम धान खरीदी करेंगे, मतलब 78 डेज, 16 डेज, 31, और लगभग अभी आप देखेंगे तो 13 तारीख है ना, तो लगभग 13 और उधर का 16, मतलब आप समझ लीजिए कि कितने हो गए, 29 डेज करीब हो गए। और आज तक ये धान कितनी खरीदी हुई है, मतलब जिस एवरेज से इनको रोज 2.5 लाख मेट्रिक टन धान खरीदी करना था, तब ये जाके अपने 160 लाख मेट्रिक टन को पूरा करते, तो मतलब ये उतनी धान खरीदी कर पाएंगे नहीं जितना इन्होंने कहा था। 3100 रुपए 21 कुंटल वो कर नहीं पा रहे। बारदाना इनके पास, बारदाना की व्यवस्था इनके पास है नहीं। वो किसानों को कहते हैं कि आप बारदाना लेके आइए, 25 रुपए हम देंगे। मतलब इनसे सरकार समझ नहीं रही है, ये हर मामले में विफल है। और अपना रिपोर्ट कार्ड लेके आए और बता ऐसा रहे कि जैसे तो पूरा खुशहाली आ गई है, रामराज आ गया है। ठीक है, चलिए जवाब ले लेती हूँ इसका तौकीर जी से। तौकीर जी, देखिए अमित जी की प्रतिक्रियाएं आपने सुनी है, और कुल मिलाकर देखा जाए तो हालांकि तमाम तरह की उन्होंने जो नाकामियां आपकी देखी है वो गिनाई दी है, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा हमेशा से, या फिर ये कहें कि 1 साल से जो बना हुआ है छत्तीसगढ़ में अपराध को लेकर, अपराध की बात की जाती है, अपराधों को लेकर आप पर निशाना साधा जाता है। बलौदा बाजार, लोहारीडीह और इसके बाद में सूरजपुर, यहाँ देखा जाए तो जो हिंसा की आग बढ़ गई थी वो तो बुझ गई, लेकिन उसका धुआं अभी तक नजर आ रहा है। देखिए, पहले तो मैं सब्जेक्ट की बात करूंगा। ज्यादा अच्छा, सभी को नमस्कार। सब विषय से अभी भटकना बेकार है। अभी आपने बात की है तो मैं विकास की बात करूंगा। और विकास की बात पे ये इसलिए नहीं बैठ सकते क्योंकि विकास की जो गंगा, विकास की जो गाथा भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब जब जहां जा रही है वो इतनी गड़ी है कि आप विकास की गाथा में ये कहीं नहीं लगते। ये भ्रष्टाचार की गाथा में जरूर आगे बढ़ते हैं। और इसमें आप देखिए, देश के किसी भी कोने में अगर कांग्रेस का राज होगा या मिलीजुली सरकार होगी, वहां भ्रष्टाचार की गाथा गढ़ते हैं, हम विकास की गाथा गढ़ते हैं। इसलिए इस प्रकार से ये बोल सकते हैं, इनको हक है। हमारे छोटे भाई अनुज हैं, लेकिन जो सच्चाई है वो इनको भी मालूम है कि विकास जो है, विकास का पहिया जब बढ़ता है तो वो बहुत अपनी गाथा करता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, विष्णु जी साय की सरकार है, उन्होंने पहले दिन
लाख जो है आपका 18 लाख आवास जो है प्रधानमंत्री आवास जो देने का वादा किया था वो तुरंत दिया। ये अपने आप में उपलब्धि है कि नहीं है, बताइए मेरे को। इन्होंने क्या किया? इन्होंने तो वादा करने के बाद अपना राज्यांश छुपा लिया था, राज्यांश खा लिया था भूपेश बघेल की सरकार ने। हमने आते साथ वादा किया था, हमने 18 लाख का मकान घोषणा करी थी और उसका सबसे पहले हमने राज्यांश जो है देने की बात करी थी। हमने जब मुद्दे उठाए तो आपने देखा था, हमने वादा किया था, हमने महातारी वंदन की योजना की बात, तो अगर अभी 10 किस्तों की सिर्फ बात करें तो 10 किस्तों में हमने लगभग जो है 65,000 करोड़ से 6,530 करोड़ से ज्यादा हम लोग ने उनको दिए जा चुके हैं। 3100 प्रति क्विंटल की बात करें तो 3100 प्रति क्विंटल के हिसाब से 21 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से हम उसको दे रहे हैं। ये भले जाते थे अपने समय में, भले नहीं गए किसानों के पास, लेकिन अभी हमारे समय में सिर्फ बेवजह को कोई इनके पास मुद्दा नहीं है, उसको उठाने के लिए जा रहे हैं। अगर ऐसा है तो आप बताइए कि इन्होंने 5-5 वर्षों तक किसानों की जो राशि है उसको क्यों नहीं उनके खाते तक पहुंचाई? 4 किस्तों में पहुंचाते थे, हम एक मुश्त उनको दे रहे हैं, किसान खुश है। और हमारा जो टारगेट है 1.5 लाख जो मानक जो है हमारा टन जो है उसके हिसाब से हमने खरीदी की बात करी थी। ये अपने आप में बड़ा रिकॉर्ड बनने जा रहा है। अभी तो शुरुआत है और चल रहा है, तो वो आपने जो करा हमने वो नहीं कर सकते। हमने जो विकास की गाथा करने की बात करी, विकास का मील का पत्थर जो है विष्णु जी की सरकार जो है सबसे बड़ी बात सुशासन की बात करी थी। इन्होंने ऐप्स, हमारी सरकार ने ऐप्स लाया, इन्होंने भ्रष्टाचार लाया, हमने उसको लगाम लगाने की बात करी थी, हम उसको जेल ठूसेंगे भ्रष्टाचारी को, और आप देखिए जेल में ठूसे नजर आ रहे हैं। चाहे कोई इनके प्रशासन के अधिकारियों सब जेल में ठूसे पड़े हैं और जमानत उन्हें अदालत नहीं दे रही है। आपकी बात करते थे, अब आते हैं बात की कानून व्यवस्था की। कानून व्यवस्था की भी हमने बात करें तो अगर इनका 1 साल का रिकॉर्ड देखें और हमारा 1 साल का रिकॉर्ड देखें तो हम उनसे आधे हैं। इनके जो 1 साल के रिकॉर्ड जो रहे जितना अपराध के, मैं कंपेयर नहीं करना चाहता, लेकिन अगर बात करते हैं तो आप बात करते हैं बलौदाबाजार की घटना की, तो इन्हीं के नेता उसमें शामिल नजर आते हैं और आज जेल में है। अदालत उन्हें जमानत नहीं दे रही, इनके सबसे बड़े नेता जो हैं देवेंद्र यादव जी को। तो आप अंदाज लगाइए कि देवेंद्र यादव आज जेल में है तो किस प्रकार से क्या षड्यंत्र करे थे, उसके सारे वीडियो हैं। इसी कारण से अदालत में जब पेश होते हैं तो अदालत उसे जमानत देने को तैयार नहीं है, जबकि जनप्रतिनिधि और कांग्रेस के बड़े नेता हैं। रही बात सूरजपुरी घटना में, वो भी इन्हीं के नेता नजर आते हैं। तो अपराध जितना है अपराधी को संरक्षण देते ये थे, और अपराधी को संरक्षण देने की वजह से अपराध इनके कारण इनको बढ़ा और इनका शासन नहीं है। तो आज भी ये दुरा स्थिति है कि इनके पीछे उन्हीं के लोग नजर आते हैं। साय सरकार का 1 साल का कार्यकाल पूरा रिपोर्ट कार्ड पेश किया है सीएम साय ने, और अगर बात विपक्ष की करें तो विपक्ष ने तो पासिंग मार्क भी नहीं दिए हैं इस रिपोर्ट कार्ड पर। लेकिन आपसे जानना चाहूंगी, रिपोर्ट कार्ड सामने और जिस तरह से दावे वादे बीजेपी ने किए थे 1 साल के कार्यकाल को, आखिर कितना नंबर आप देना चाहेंगे? देखिए, ये सरकार मैं इसमें लगभग 50-50 मानूंगा। देखिए, कुछ मोर्चों में सरकार 1 साल में बहुत अच्छे काम करी है। नर्सरी फ्रंट में बहुत बढ़िया काम हुआ है। मोदी की गारंटी की जो बात, जिसपे कई सारे इशू पे लोगों ने शुरू होते ही अच्छा काम किया और उसकी रिपोर्ट कार्ड सबके सामने है। आज उन्होंने जारी भी किया मुख्यमंत्री जी ने। कुछ एक चीजें हैं जो मुझे लगता है कि यहाँ सरकार पिछड़ गई है। सबसे पहली बात तो ये है कि 1 साल पूरा होने के बाद भी सरकार ने अभी तक अपना विस्तार नहीं किया। पूरी तरह से सरकार बैठी नहीं है, 2 मंत्रियों की कमी है अभी भी। ये काम इस साल के अंदर हो जाना चाहिए था। समय है अभी, इसको जितनी जल्दी पूरी तरह सरकार मंत्रिमंडल का विस्तार कर ले। निगम मंडलों में नियुक्ति नहीं हुई है, उसका विस्तार कर ले। जब तक इस तरह की सारी इकाइयां जब तक फुल फ्लेज काम नहीं करेंगी तब तक मुझे नहीं लगता कि सरकार बहुत अच्छे ढंग से काम कर पा रही है। तो ये सब चीजों को सरकार पूरी कर ले। दूसरी बात, लॉ एंड ऑर्डर के बारे में देखिए, नक्सल फ्रंट में बहुत अच्छी है, लेकिन निश्चित तौर पर कई सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें जो अभूतपूर्व रही है, जो इंगित करती है कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन पे लगाम कसने की जरूरत है। जो तमाम घटनाओं के बारे में जी के पहले भी हो चुका है, उससे इसके अलावा मीडिया में पहली बार ऐसी घटना घटी, किसी एक पत्रकार, 4 पत्रकारों को उनके गाड़ी में गांजा रख के उनको दूसरे जगह पे जाके फंसाने का प्रयास वो प्रूफ हो गया। तो इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए, रिपीट नहीं होनी चाहिए। अभी मैं बता रहा हूँ इस बार, और जस्ट अभी की बात है, जब एक नए सीपी आ रहे हैं रवि मित्तल जी, उन्होंने आते ही 150 मासिक पत्रिकाओं की छटनी कर दी, विज्ञापन की सूची से बाहर कर दिया उनको। नए पोर्टल के जो नई सूची जारी उसको जारी नहीं कर, उनमें से 150-200 लोगों को हटा दिया। ये वो पत्रकार हैं जिनका, इसको आप स्टार्टअप मान सकते हैं। बहुत सारे पत्रकार जो हैं शिफ्ट हुए हैं कोरोना काल के दौरान, जिनकी नौकरी गई,
वो लोग अपने घर की रोजी रोटी चला रहे हैं। आप उनका विज्ञापन बंद करके 1 साल का जश्न मनाने जा रहे हैं। इसको सरकार को पूरा विचार करना चाहिए इस तरह की चीजों को। इसमें आप पत्रकार तो वैसे ही सबसे, मैं सोचता हूँ कि सबसे पीड़ित और दोषी समाज होता है कि दूसरों की बात उठाता है लेकिन अपनी बात खुद नहीं कह पाता है। ऐसे अवसर पे ऐसे लोगों को, जो लोग लगातार इस तरह से आजीविका का साधन है जिनके, सरकार को प्रयास करना चाहिए उनको फिर से उनको बहाल करे और ऐसे अधिकारी पे भी लगाम कसे जो इस तरह से मनमाने रूप से फैसला लेते हैं। तो ये बातें हैं जी। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि विकास की रफ्तार कहीं ना कहीं पकड़ी है, लेकिन अभी भी कई पहलू है जिस पर जरूरत है चिंतन की। और अमित जी से फिलहाल प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। अमित जी, देखिए, जिस तरह से कहा जा रहा है कि ये तो अभी शुरुआत है, थोड़ा इंतजार कीजिए ना। अगर 1 साल की बात की जाए तो अभी तो 1 ही साल हुआ है। अपराध की अगर बात जिस तरह से आप कर रहे हो, तो अपराधगढ़ तो आपको भी कहा गया था कि आपने अपराधगढ़ बना दिया छत्तीसगढ़ को। जब सरकार आपकी थी तो अपराध को लेकर सवाल तब भी थे, नक्सलवाद को लेकर सवाल तब भी थे, विकास को लेकर सवाल तब भी थे। देखा जाए तो मोदी की गारंटी में धान को शामिल किया गया था, धान को लेकर बीजेपी ने वादा पूरा किया। नक्सलवाद की जिस तरह से 2026 तक की बात की जा रही थी, उस पर भी काम करते हुए नजर आ रहे हैं। नहीं लगता कि थोड़ा जल्दबाजी होगी अभी किसी भी तरह के रिपोर्ट कार्ड पर नंबर देना? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक सरकार जो 11 महीनों में 37,000 करोड़ रुपए लोन ले ली है, तो 5 साल में लगभग आप समझ लीजिए 187 करोड़ से ज्यादा, 187 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा, 37,000 अभी जैसे हुआ है, तो आप समझ लीजिए लगभग 200 करोड़ से ज्यादा का तो इसका लोन हो जाएगा। मतलब अगर आप देखेंगे तो एवरेज आप देखिए 37,000 करोड़ ये 11 महीने में लिए हैं, तो आप 3,500 तो महीना इनका लोन हो रहा है। मतलब जनता को किस बोझ में ये लाद रहे हैं और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। पहली बात ये कहते थे डबल इंजन की सरकार है, हम बहुत अच्छे से चलाएंगे। अभी तौकीर भाई ने कहा कि जिस प्रकार से मोदी जी की गारंटी को पूरा करेंगे, तो क्या मोदी जी की गारंटी यही थी कि हम जो यहाँ पर मनपसंद ऐप बना के लोगों को उनकी मनपसंद की शराब देंगे? आपने ऐसा ऐप कोई क्यों नहीं बनाया कि अगर इस प्रदेश में किसी की तबीयत खराब है तो कहां पर हॉस्पिटल में बेड खाली है, ये उनको पता लग जाए उस ऐप से, ये पता लग जाए कि कहां पर दवाइयां हैं, कहां पर अच्छे डॉक्टर हैं। आपने ऐसा कोई ऐप क्यों नहीं बनाया कि इस प्रदेश के लोगों को ये पता लग जाए कि अच्छे स्कूल और कॉलेज में सीट कहां पर खाली है, कहां पर लोगों को अच्छी शिक्षा मिल सकती है, कहां से अच्छे प्रोफेसर है, कहां पर अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर है? आपने ऐसा ऐप क्यों नहीं बनाया? लेकिन जिस प्रकार से पिछले 11 महीने का सुशासन था, यहाँ पर ये कहते हैं जो, तो उसमें सीमेंट का रेट इन्होंने 50 रुपए बढ़ा दिया। इलेक्ट्रिसिटी बिल जिस प्रकार से आ रहा है, जनता त्राहिमाम कर रही है। अधिकारी समझ नहीं पा रहे हैं कि 5-6 में लोगों में से सुनना किसकी है। जिस प्रकार से बेरोजगारी बढ़ रही है, जिस प्रकार से लोगों की आमदनी कम हो रही है, महंगाई बढ़ रही है। तो इस सरकार को तो 1 ही साल हुआ है ना अमित जी, इससे पहले 5 साल तो आपकी सरकार थी, कितना काम कर दिया था जो अब ये कह रहे हैं। ये तो अगर देखा जाए तो बीजेपी यही कहेगी कि आपने बिगाड़ा था, हम संवार रहे हैं। उनका तो नारा यही है। अब वो कह रहे हैं कि हमने बनाया है, हम संवारेंगे। निश्चित तौर पे अगर ये संवारते तो हमें बहुत खुशी होती कि जनता ने जो इनको आशीर्वाद दिया, ये संवार रहे हैं। लेकिन ऐसा छत्तीसगढ़ किसी को भी नहीं चाहिए जिसमें एसपी और कलेक्टर कार्यालय में आग लगा दी जाए। ऐसा छत्तीसगढ़ किसी को भी नहीं चाहिए खुशी जी कि यहाँ पर लोग व्यापारियों के यहाँ गोली चला दें, बाहर से आके गैंग वाले लोग गोली चला दें। ऐसा छत्तीसगढ़ की परिकल्पना और सपना हमने कभी नहीं देखा था। लेकिन इस सरकार आने के बाद नई नई चीजें देखने मिल रही है। चलिए ठीक है, जवाब ले लेती हूँ तौकीर जी से। तौकीर जी, देखिए, जनता के हित में काम कर रहे हैं, विकास के काम कर रहे हैं, लेकिन विकास का काम जनता के लिए किया जा रहा है, लेकिन जनता सुरक्षित नहीं होगी तो सवाल तो उठेंगे। छत्तीसगढ़ शांति का टापू, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, लेकिन इस तरह की घटना नहीं लगती कि छत्तीसगढ़ पे एक ठप्पा लगा देती है? देखिए, गोलीकांड तो आपने देखा कि अभी इनके शासन में क्वींस क्लब में खुलेआम गोली चली थी और उन्होंने क्या कार्रवाई करी है सब जानते हैं। किसको संरक्षण मिला ये आप भी जानते हैं। और रही बात ऐप्स की बात, तो साहब 5 साल तो आपकी सरकार थी, यही सलाह देते थे अपनी सरकार को तो वो ऐप्स बना देती। लेकिन क्या करें, वो तो वही तो सवाल है ना कि जब उनकी सरकार थी, आप खुद कह रहे थे अपराधगढ़ बना लिया, तो ये तो अब आपका कर्तव्य बनता है कि उन्होंने अपराधगढ़ बना दिया था। अगर तो आप सवारो उसको, आप सही कीजिए। क्यों इंटेलिजेंस फेलियर दिखता है? बलौदाबाजार पहले से पता था कि ऐसी घटना हो सकती है, उसके बावजूद वहां पर नहीं थी। अगर बात सूरजपुर की जाए, जब अपराधी के घर में भीड़भाड़ की जा रही थी, अपराधी के घर में जब तोड़फोड़ की जा रही थी, तभी समझ ली गई थी ना स्थिति। या फिर एसडीएम की ऐसी हालत क्यों हुई वहां पर? ये तो तमाम सवाल इंटेलिजेंस फेलियर की ओर इशारा करते हैं। देखिए, जहां जो फेलुअर था उसको हटा दिया गया, उसको हटा के बिल्कुल वहां से बिल्कुल एक तरफा कर दिया गया। जो गलती थी उसके अधिकारियों की गलती थी, हमने हटाया। और सबसे बड़ी बात जो है, आपकी फेलुअर प्रशासन आपके समय रहा, हमारे यहाँ फेलुअर प्रशासन नहीं रहा। हमने कहा है
हम जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी तहत काम कर रहे हैं, सुशासन दे रहे हैं। ये विष्णुदेव जी का सुशासन है और ये बता रही जनता। और रिपोर्ट कार्ड की बात करें, हमको आपकी रिपोर्ट कार्ड की आवश्यकता नहीं, जनता की रिपोर्ट की बात करें। जनता ने आपको उखाड़ फेंका वो विधानसभा चुनाव में, और लोकसभा में तो आपके पूर्व मुख्यमंत्री को भी उखाड़ फेंका जो लोकसभा में बड़ी शान से लड़ने गए थे। कभी किसी को आपने देखा है कि पूर्व मुख्यमंत्री को तत्काल जो हटे हो और उनको कहीं जनता ने उखाड़ फेंका हो? तो ये स्थिति आपकी बना के रख दी जनता ने। और रही बात रिपोर्ट कार्ड की, अभी उपचुनाव में भी देख लीजिए, जनता ने रिपोर्ट कार्ड पेश कर दिया। चुनाव में आप देश के प्रधानमंत्री 1.5 लाख से जीते, बस क्या हुआ? जनता ने 5 लाख से जीतेंगे बोले थे, 1.5 लाख हो गया। हमें जी सुन लीजिए, मैं बैसाखी की सरकार चल रही है। सुन लीजिए, तो ऐसा है कि आपने रिपोर्ट कार्ड की बात करें, रिपोर्ट जनता देती है, जनता दे रही है, और हम जनता की बातों में, जनता के वादों में हम खरे उतर रहे हैं। हमने जो वादे किए उसे अच्छा सा निभाने की जो प्रयास कर रहे हैं वो उसमें हम सफल हो रहे हैं। जनता उस पर मुहर लगाती है जो जनता के साथ किए हुए वादे को पूरा करता है। हमने वादे किए, हमने 31 रुपए प्रति क्विंटल के था, जबकि आपने तो 32 रुपए प्रति क्विंटल के 100 रुपए ज्यादा था। आपने रिपोर्ट कार्ड पेश किया था, आपने वादा किया था उसमें घोषणा पत्र में। आपके वादे को 32 रुपए क्यों नहीं मानी जनता? हमारे उससे 100 रुपए कम को क्यों मान ली? तो ये बताता है कि आपके घोषणा पत्र का वादा ठीक है। जवाब ले लेती हूँ अमित जी, ये जो मुद्दे हैं आखिर जनता में क्यों पैठ नहीं बना पा रहे हैं आप? जब मार्क्स देने की आप बात करते हैं, ठीक है खुशी जी, 10 सेकंड में बात पूरी कर लूं, बस 10 सेकंड और। तो आप ये बताते हैं, तो आपने बताया कि जो है सरकार जो है लोन लेकर काम कर रही। साहब आपने तो सबसे ज्यादा लोन लिया था, लोन तो विकास के लिए जा रहा है। आपने तो खजाना खाली कर दिया था, और ऐसा खाली किया कि सब जानते हैं कि भ्रष्टाचार का दलदल बना दिया था। हम उसे सनय धीरे धीरे हम उसको देखिए तौकीर जी, विपक्ष मुद्दा यही पकड़ रहा है ना, विपक्ष विकास से ज्यादा अपराध का मुद्दा पकड़ रहा है, आपकी कमजोरी को गिना रहा है। बेहतर होगा आप इसको लेकर एक बेहतर स्टेटमेंट दें कि कब जाके ये स्थितियां सुधरेगी छत्तीसगढ़ में, क्योंकि राजधानी सुरक्षित नहीं नजर आ रही है ना। नहीं बिल्कुल सुधरेगी। आज हमारे यहाँ देखिए एसपी को हमने बदल दिया, इसी के तहत आपने देखा कि इसी के तहत हमने बदल दिया। अगर कहीं कमी बेशी लग रही तो हम बिल्कुल उसमें कसावट ला रहे हैं, और वो कसावट दिखने भी लगी है। और आपको ये दिखेगा कि आने वाले समय में राजधानी तो छोड़ दीजिए, अगर चलिए ठीक है, जवाब ले लेती हूँ मैं अमित जी से। अमित जी, जिन मुद्दों को आप उठाते हैं और जिन मुद्दों को लेकर सरकार को घेरते हैं, मुझे नहीं लगता कि जनता से जुड़े जिन मुद्दों को लेकर आप उठा रहे हैं उतनी जनता उठती हुई नजर आ रही। जितनी जनता सड़कों पर नजर नहीं आती उतना विपक्ष नजर आता है प्रदर्शन में। और फिर जनता के पास क्यों पैठ नहीं बना पाते? फिर जनता तो मार्क्स लगातार बीजेपी की बढ़ा रही है। देखिए मैं आपको बता दूं कि इस प्रदेश में जब से इनकी सरकार आई है कोई सुरक्षित नहीं है। और जिस प्रकार से, अगर मैं आप आंकड़े लेके बैठूंगा, आंकड़े बताते हैं कि जिस प्रकार से रक्षाबंधन के दिन यहाँ पर बेटी के साथ हमारी रेप हुआ है, लगातार जिस प्रकार से अगर आप देखेंगी तो महिलाएं सुरक्षित नहीं है, बेटियां हमारी मातृशक्ति सुरक्षित नहीं है। आपने कहा ना, अगर सुरक्षित नहीं रहेंगी तो किस काम का ये विकास? तो लगातार जिस प्रकार का मैंने कहा ना, कहना है फिर बीजेपी का भी, जिनके खुद के घर शीशे के हो वो दूसरों के घर पे पत्थर नहीं मारा करते। आपने कितना सुरक्षित रख लिया था? क्या आपके शासनकाल में नहीं होता था अपराध? हालांकि 1 साल हो चुका है, धीरे धीरे काम कर रही, नहीं लगता कि कुछ तो स्वागत करना चाहिए हर मुद्दे पर सियासत? देखिए निश्चित तौर पे अपराध होते थे, लेकिन अपराधी छत्तीसगढ़ नहीं छोड़ पाते थे। लेकिन जिस प्रकार के अपराध की प्रवृत्ति इसमें देखा जा रहा है, ये चिंता का विषय है। और ये राजनीति का विषय नहीं है, चिंता का विषय है। निश्चित तौर पर अपराध चिंता का विषय है ही सही, नहीं लगता मुझे भी राजनीति का विषय है। हालांकि देखा जाए तो फिर आपकी पार्टी पर भी सवाल उठाए जाते हैं कि आरोप आप ही के लोगों पर क्यों लगते हैं जो इंसाफ गिनवा रहे हो। हालांकि फिलहाल क्योंकि समय की कमी है इसलिए चर्चा को समाप्त करना पड़ेगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो 1 साल बेमिसाल का नारा जो है बीजेपी दे रही है, शायद सरकार दे रही है, विपक्ष इस रिपोर्ट कार्ड को फेल पूरी तरह से बता रहा है। हालांकि ये फेल हुई है या पास हुई है ये तो जनता ही तय करेगी। तो फिलहाल गुहार छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।